जय हिंद दोस्तों। आज के इस डायनेमिक सेशन में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम 26 मिनट के अंदर पूरे उत्तर प्रदेश के सभी महत्वपूर्ण जीके के टॉपिक को कवर करेंगे। यह सेशन आपके एग्जाम में दोस्त कम से कम 10 नंबर दे के जाएगा, तो इस वीडियो को लास्ट तक वॉच करें। इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। आइए देखिए, राज्य प्रतीक के बारे में अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए तो आपसे प्रश्न क्या पूछा जा सकता है कि राज्य प्रतीक में निम्नलिखित में से क्या देखने को मिलता है। तो दोस्तों उसमें वृत्त देखने को मिलता है, एक धनुष बाण देखने को मिलता है, दो मछलियां देखने को मिलती हैं, और यहाँ पे जो काली पट्टी है अगर आपसे इसके बारे में पूछे तो ये गंगा यमुना का द्वाब क्षेत्र है। मेरे दोस्त याद रखना, ठीक है। किसी भी एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है। उसके बाद अगर राज्य पक्षी की बात करें तो दोस्तों सारस हो जाता है, जिसको हम क्रेन के नाम से जानते हैं इंग्लिश में, और इसको साइंटिफिक भाषा में ग्रस एंटीगोन कहते हैं, ठीक है। राज्य खेल की बात हो तो दोस्तों हॉकी हो जाता है। राज्य नृत्य की बात हो तो कथक हो जाता है। उसके बाद राज्य पशु की बात हो तो बारहसिंहा। इसको अगर हम साइंटिफिक लैंग्वेज में बात करें तो इसका क्या नाम है दोस्तों? रूसेरवस डुआउसेली, ठीक है। राज्य के वृक्ष की बात करें तो अशोक है। राज्य के पुष्प की बात करें तो पलाश है। राज्य के जलीय जीव की बात करें तो गंगा के डॉल्फिन है। अगर बात करें राष्ट्रीय जलीय जीव का तो भी गंगा का डॉल्फिन ही है दोस्तों। और गंगा के डॉल्फिन को सुसु के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये सांस लेने के लिए ऊपर आती है। और एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है इन्वायरमेंट में कि अगर कहीं पे पानी स्वच्छ है तो उस बात का इंडिकेटर कौन सी मछली होती है? तो दोस्तों ये गंगा के डॉल्फिन है। ये केवल स्वच्छ पानी में निवास करती है। इतना क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे वो भी प्रश्न पूछा जाता कि गंगा के डॉल्फिन के लिए अनुसंधान एवं संरक्षण केंद्र कहाँ पे स्थापित हुआ है, तो दोस्तों बिहार में। याद रखिएगा, सारी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला दोस्तों लखीमपुर खीरी है। याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला हापुड़ है। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या में सबसे बड़ा जिला प्रयागराज है। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या में सबसे छोटा जिला भदोही है, ठीक है। चलिए अब हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की राजधानी की बात करें तो लखनऊ है। उत्तर प्रदेश की औद्योगिक राजधानी कानपुर है। उत्तर प्रदेश की न्यायिक राजधानी प्रयागराज है। उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी वाराणसी है। सभी फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपको उत्तर प्रदेश का औद्योगिक नगरी पूछे तो कानपुर है। चमड़ा उद्योग के लिए फेमस भी कानपुर है, और क्या बोलते हैं, साबुन के लिए भी कानपुर है। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए दोस्तों कि उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर या उत्तर भारत का मैनचेस्टर, तो भी आपका कानपुर ही है, ठीक है। सभी महत्वपूर्ण फैक्ट याद रखेंगे। राज्य का सबसे पूर्वी जिला दोस्तों बलिया है। याद रखेंगे। राज्य का सबसे पश्चिमी जिला शामली है। राज्य का सबसे उत्तरी जिला सहारनपुर, और राज्य का सबसे दक्षिणी जिला सोनभद्र, जिसको हम बताइए उत्तर प्रदेश की ऊर्जा राजधानी के नाम से जानते हैं, ठीक है। चलिए उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला लखीमपुर खीरी, ये हमने बात कर लिया है, आप रिवाइज कीजिएगा। उसके बाद देखिए भारत की ऊर्जा राजधानी सोनभद्र हमने बात किया। यूपी में तुलसी स्मारक और तुलसी जन्म स्थान कहाँ पे है? तो राजापुर चित्रकूट में है। और चित्रकूट में दोस्तों एक पीठाधीश हैं जिनका नाम है गुरु राम भद्राचार्य जी, जिनको अभी हाल फिलहाल में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो अगर आपसे प्रश्न बने 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किनको किनको मिला है, तो दोस्तों राम भद्राचार्य जी को मिला है, और एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है गुलजार, ये भी याद रखेंगे। सूफी संत हाजी वारिस अली शाह का मकबरा तो दोस्तों देवा शरीफ बाराबंकी में है। यूपी में देवगढ़ के दशावतार मंदिर, माता टीला और राजघाट बांध कहाँ पे है? तो दोस्तों ललितपुर में। और ललितपुर उत्तर प्रदेश में यूरेनियम की खान के लिए प्रसिद्ध है। यूरेनियम पाया जाता है ललितपुर में। चलिए उत्तर प्रदेश में कुल साक्षरता कितनी है? तो दोस्तों 67.72% है। बिल्कुल छाप लीजिए दिमाग में। उत्तर प्रदेश में पुरुष साक्षरता 77.30% है। उत्तर प्रदेश की महिला साक्षरता केवल 57.20% है। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षर जिला गौतम बुद्ध नगर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपसे ये प्रश्न पूछा जाता है। उसके बाद देखिए अगर बात करें श्रृंगी ऋषि मंदिर स्थित है, तो दोस्तों यहाँ पे देखिए कहाँ पे है? क्या है दोस्तों? श्रृंगी रामपुर फरुखाबाद में, ठीक है। उसके बाद उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जातियों की प्रतिशत कितनी है? तो दोस्तों 20.69%, ठीक है। देश में अनुसूचित जातियों की सर्वाधिक संख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है 16.6% के साथ, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जिला कौन है? तो सीतापुर। मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ से प्रश्न पूछा गया है। सबसे कम अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जिला उत्तर प्रदेश का कौन है? तो बागपत है। याद रखेंगे, सभी फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। समसपुर पक्षी अभ्यारण्य दोस्तों पूछा जाए तो रायबरेली में है। सैंडी पक्षी अभ्यारण्य हरदोई में है। उसके बाद सई नवाज झील कहाँ पे है? तो दोस्तों इटावा में। सूर सरोवर जिसको कीठम झील के नाम से जानते हैं, ये आगरा में आपको देखने को मिल जाता है। उसके बाद देखिए सबसे बड़ा पक्षी विहार कौन सा है? तो लाख बहोसी, जो कन्नौज में है। और कन्नौज को इत्र नगरी के नाम से भी जानते हैं, और इसको महोदय श्री के नाम से भी जानते हैं।
सबसे पुराना पक्षी विहार नवाबगंज पक्षी विहार जो आपको उन्नाव में देखने को मिल जाता है। पार्वती अरंगा पक्षी अभ्यारण्य आपको गोंडा में देखने को मिलेगा। समन पक्षी अभ्यारण्य आपको मैनपुरी में देखने को मिल जाएगा। चलिए बात करते हैं। देखिए अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आप कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद यूपी में भगवान की नगरी साकेत धाम रामनगर राम जन्मभूमि कौन है? तो दोस्तों अयोध्या है। अयोध्या में बहने वाली नदी कौन सी है? तो उसका नाम है सरजू, ठीक है, और उसको सरयू के नाम से भी जानते हैं। और उसी में दोस्तों सोलर प्लेट से यानी सोलर पावर से संचालित बोट सिस्टम चालू किया गया है, ठीक है। उत्तर प्रदेश का चावल का कटोरा वाला जिला कौन है? चंदौली है। उत्तर प्रदेश में बाघ की भूमि वाला जिला बागपत है। उत्तर प्रदेश में विविधता की भूमि वाला जिला औरैया है, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, ये प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है। सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है लेकिन कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो एग्जामों में पूछे गए होते हैं, ठीक है, तो उनके चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। उत्तर प्रदेश का औसत लिंगानुपात कितना है? तो 912 है। 2001 से 11 के दौरान उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात कितना बढ़ा था? 14 अंक बढ़ा था। सर्वोच्च लिंगानुपात वाले जिले कौन कौन है? तो दोस्तों जौनपुर 1024 के साथ, ठीक है। यहाँ पे बहुत अच्छा लिंगानुपात है, याद रखेंगे। जौनपुर को क्या बोलते हैं दोस्तों? सिराजे हिंद बोलते हैं, ये भी बात याद रखेंगे। न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन है? गौतम बुद्ध नगर 851 महिला प्रति व्यक्ति, ठीक है, नहीं प्रति व्यक्ति नहीं, प्रति 1000 व्यक्ति, ठीक है, वो मिस्टेक था। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान इज्जतनगर बरेली में, भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी में, और वाराणसी में दोस्तों तिरंगा बर्फी को जीआई टैग मिला है, याद रखेंगे। उसके बाद भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान कहाँ पे है? तो झांसी में। उसके बाद भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ है? तो भदोही। तो कालीन भैया से याद रखेंगे भदोही वाली बात, ठीक है। चलिए अब बात करेंगे अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों पे, जैसे प्रदेश में सबसे बड़ा कोयला भंडार कहाँ पे है? तो दोस्तों सोनभद्र, ये हमने बात करी थी। और ऊर्जा उत्तर प्रदेश का ऊर्जा केंद्र कौन सा है? ठीक है, ऊर्जा राजधानी तो सोनभद्र है। राज्य में तांबे का भंडार आपको सोनरई ललितपुर में देखने को मिलता है। और यूरेनियम का भंडार नहीं भूलेंगे, ठीक है। प्रदेश में एकमात्र जिला यूरेनियम के लिए ललितपुर फेमस है, मैंने बता दिया था। राज्य खनिज विकास निगम की स्थापना 1974 में हुई थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद ये वाला पेज हमने देख लिया है। अब हम बात करेंगे अगले टॉपिक पे। भारत की ऊर्जा राजधानी ये भी हमने देख लिया है। इसके बाद आइए, उत्तर प्रदेश का सबसे कम साक्षर जिला श्रावस्ती है। उत्तर प्रदेश से लगे सर्वाधिक सीमा रेखा वाला जिला राज्य मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश के साथ कितने कितने जिला बाउंड्री शेयर करते हैं उत्तर प्रदेश के? आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ठीक है। मैं आपको ऑप्शन देता हूँ 11, 12, 13, 14, इन्हीं में से एक है, आप बताएंगे। उत्तर प्रदेश की न्यूनतम सीमा रेखा को स्पर्श करने वाला राज्य हिमाचल प्रदेश है। तीन तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ उत्तर प्रदेश का जिला ललितपुर है। आपने देखा होगा एक यहाँ से क्या है, छोटू सा ऐसे लटका हुआ है ना, तो यही होता है ललितपुर। आप याद रखेंगे, ये है सोनभद्र। और उसके बाद तो उत्तर प्रदेश का मैं धीरे धीरे से आपके सामने मैप ही बना दिया, ठीक है। तो आप ये है ललितपुर जो तीन तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा है, और ये है सोनभद्र जो उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला है। यहाँ पे आपको बलिया देखने को मिलता है, उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी, और यहाँ पे आपको शामली देखने को मिलता है, उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला, ठीक है। चलिए बात करते हैं उत्तर प्रदेश में कुल साक्षरता कितनी है? तो दोस्तों 67.72%, ठीक है। उत्तर प्रदेश में पुरुष साक्षरता 77.30%। उत्तर प्रदेश की महिला साक्षरता 57.20%। उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक साक्षर जिला गौतम बुद्ध नगर, ये हमने देख लिया था, ये रिपीट हुआ है। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान पूछा जाए तो इज्जतनगर बरेली में, भारतीय सब्जी अनुसंधान वाराणसी में, चारागाह ये झांसी में, और कालीन प्रौद्योगिकी भदोही में, ये हमने बात कर लिया था, ये आपका रिवीजन है। उसके बाद देखिए न्यू फैक्ट, प्रदेश में गाजी सैयद सालार मसूद की दरगाह कहाँ पे है? बहराइच में है। प्रदेश में सीताकुंड घाट कहाँ पे? सुल्तानपुर में। नवाबों का शहर, बागों का शहर, आमों का शहर, नजाकत नफासत का शहर लखनऊ है, ठीक है। और अगर आपने मैडम सर सीरीज देखा होगा तो आपको पता होगा नवाबों का शहर, बागों का शहर, आमों का शहर एक डायलॉग है ना। और उसमें एक मैडम है, उनका एक डायलॉग फेमस है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। प्रदेश में किसे चूड़ी नगरी सुहाग नगरी कहा जाता है? तो दोस्तों फिरोजाबाद को, आपको पता होना चाहिए। सुहाग नगरी बहुत फेमस क्वेश्चन है उसका, फिरोजाबाद का। प्रदेश में सबसे बड़ा कोयला भंडार तो मेरे दोस्त सोनभद्र, इसके ऊपर हमने बात कर लिया है, ये फैक्ट हम याद कर चुके हैं। यहाँ पे बार बार रिवीजन हो रहा है तो आप रिवाइज भी करते चलिएगा। प्रदेश में चक्रतीर्थ नैमिषारण्य आपको सीतापुर में देखने को मिलता है। प्रदेश में भारद्वाज आश्रम आपको अक्षयवट में देखने को मिलता है। प्रदेश में हाजी वारिस अली का आपको मजार बाराबंकी में देवा शरीफ में देखने को मिलता है। उसके बाद प्रदेश में रेणुकेश्वर महादेव मंदिर सोनभद्र में आपको देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे मैं घूम के आ चुका हूँ, ठीक है, आप भी घूम के आइएगा।
राज्य में किसान समृद्धि आयोग का गठन किया गया तो दोस्तों 2017 में। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना का शुभारंभ 25 अक्टूबर 2019 में। प्रदेश में गोला गोकर्णनाथ मंदिर कहाँ पे है, तो लखीमपुर खीरी में। प्रदेश में भीतरगांव गुप्त मंदिर कानपुर में देखने को मिलेगा। देखिए उत्तर प्रदेश की सभी महत्वपूर्ण योजना मैंने एक वीडियो में कवर किया है, उसमें लगभग आपको 30 महत्वपूर्ण योजनाएं मिल जाएंगी, जो जाके आप प्लेलिस्ट से देख सकते हैं, या तो फिर उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण कानपुर में। उत्तर प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड का गठन 1960 में। भारत एवं उत्तर प्रदेश की पहली चीनी मिल 1903 में स्थापित हुई थी, कहाँ पे, प्रतापपुर देवरिया में। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना का शुभारंभ 2017 में हुआ था, याद रखेंगे, ठीक है। उसके बाद राज्य चमड़ा विकास एवं विपणन निगम लिमिटेड आपको आगरा में देखने को मिलेगा। उसके बाद उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड लखनऊ में। राजकीय चीनी मिट्टी विकास केंद्र आपको चुनार एवं खुर्जा में देखने को मिलेगा। उत्तर प्रदेश हस्तशिल्प विकास एवं विपणन निगम लिमिटेड आपको लखनऊ में देखने को मिलता है। सभी फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, जल्दी जल्दी से, ये रिवीजन सीरीज है इसलिए हम जल्दी जल्दी से देखेंगे। सुगंध एवं स्वाद विकास केंद्र कन्नौज है, इत्र नगरी कन्नौज है, महोदय श्री के नाम से जाना जाता है कन्नौज को राजधानी बनाया था हर्षवर्धन ने। ये सभी फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। उत्तर प्रदेश वस्त्र प्रौद्योगिकी संस्थान आपको कानपुर में देखने को मिलता है। उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड कानपुर में देखने को मिलता है। उत्तर प्रदेश निर्यात निगम लिमिटेड आपको लखनऊ में देखने को मिल जाता है। उसके बाद देखिए क्या है, प्रदेश में एनटीपीसी की गैस आधारित ताप विद्युत परियोजनाएं कितनी है, तो दोस्तों 3 है, औरैया में, आंवला में, दादरी में, ठीक है, याद रखेंगे। उसके बाद प्रदेश की सबसे पुरानी तापीय परियोजना हल्द्वागंज थर्मल पावर स्टेशन आप 1942 में स्थापित था, आप देख सकते हैं, ठीक है। आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि हल्द्वागंज कहाँ पे है। प्रदेश में एकमात्र परमाणु विद्युत केंद्र की स्थापना नरौरा में की गई थी, जो बुलंदशहर में है, 1991 से 92 के बीच में, ठीक है। उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण कहाँ पे है, तो दोस्तों आप याद रखेंगे 1983 में स्थापित हुआ था, कहाँ पे है आप हमें बताइएगा। उसके बाद प्रदेश में जलीय अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र है, तो दोस्तों तराई व भाबर क्षेत्र। प्रदेश में सर्वाधिक अवनलिका अपरदन जल से, मतलब अगर बात करें अपरदन वाला नदी क्षेत्र है कौन, चंबल नदी क्षेत्र, ठीक है। देखिए चंबल नदी क्षेत्र ने चंबल नदी ने ही क्या किया है, मध्य प्रदेश में बीहड़ क्षेत्र बना के रखा है, ठीक है, जहाँ पे पहले चंबल के डाकू निवास करते थे, याद रखेंगे। प्रदेश में अवनलिका अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित जिले क्रमशः हैं, तो इटावा और आगरा की बात करें तो ये चंबल नदी से प्रभावित जिले हैं, उसके अवनालिका अपरदन से। दशहरी आम का विशिष्ट क्षेत्र मलिहाबाद, जिसको जीआई टैग मिल चुका है। लंगड़ा आम का विशेष क्षेत्र वाराणसी है, इसको भी मतलब न्यूज में था, इसको भी जीआई टैग मिल सकता है। सफेदा व चौसा आम का विशेष क्षेत्र सहारनपुर है। प्रदेश में स्टेम आम का उत्पादन सहारनपुर में किया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं अमरूद के लिए प्रयोग एवं प्रशिक्षण केंद्र आपको प्रयागराज में देखने को मिल जाएगा, जो मैं व्यक्तिगत रूप से वहाँ के अमरूदों का खूब आनंद ले चुका हूँ, ठीक है। प्रदेश में लीची उत्पादक जिला सहारनपुर है। प्रदेश में संतरा उत्पादक जिला क्षेत्र सहारनपुर ही है, क्या बात है, सहारनपुर ने तो झंडे गाड़ रखे हैं। अगर बात करें प्रदेश में चिरौंजी उत्पादक जिला, तो दोस्तों सोनभद्र है, तो आप याद रखिएगा, सभी फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रदेश में कुल कृषि जलवायु क्षेत्र 9 है। प्रदेश में कुल मृदा समूह क्षेत्र 8 है। प्रदेश का सर्वाधिक आंवला उत्पादक जिला दोस्तों प्रतापगढ़ हो जाता है। निर्यातक प्रजाति के अमरूद उत्पादन का विशेष क्षेत्र प्रयागराज में है, याद रखिएगा, सभी फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद राज्य की प्रथम राज्यपाल कौन है दोस्तों, श्रीमती सरोजनी नायडू, आपको तो पता ही होगा। राज्य एवं देश की प्रथम महिला की उपाधि किनको मिली है, तो दोस्तों श्रीमती सरोजनी नायडू, जो राज्यपाल के पद के साथ ये भी मतलब सम्मान प्राप्त की थी। प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला महीना, तो दोस्तों जुलाई है। प्रदेश में कुल कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र कितने हैं, तो दोस्तों 20 हैं, याद रखिएगा, सभी फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए लगातार सर्वाधिक समय तक पद पर रहने वाले कौन है, तो दोस्तों सीएम योगी आदित्यनाथ। सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव हैं। स्वतंत्रता के बाद सर्वाधिक बार मुख्यमंत्री 4 बार कौन बना है, तो सुश्री मायावती जी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री व देश के प्रधानमंत्री कौन हैं, तो दोस्तों चौधरी चरण सिंह व विश्वनाथ प्रताप सिंह, ये मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री दोनों पद संभाल चुके हैं, ठीक है। उसके बाद उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई थी, तो मेरे मित्र 18 जून 2002 में, याद रखेंगे, बहुत एग्जामों में पूछा गया है। उसके बाद देखें उत्तर प्रदेश के प्रथम अंग्रेजी दैनिक लीडर के प्रकाशक कौन थे, तो पंडित मदन मोहन मालवीय थे, ठीक है। चलिए बात करते हैं उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल किस स्थान पर है, तो कौशाम्बी में, जैन बौद्ध दोनों का तीर्थ स्थान। उसके बाद देखें
कुंभ के बाद उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा मेला कौन है? तो दोस्तों नौचंदी मेला। आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि नौचंदी मेला कहाँ पे लगता है, ठीक है। उसके बाद देखिए, इस बारी महाकुंभ के लिए सरकार ने 2500 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया है। याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो गंगा नदी है। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक लघु उद्योग किस नगर में है? तो आगरा में। उत्तर प्रदेश का प्रथम विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया? तो दोस्तों इलाहाबाद, वर्तमान में प्रयागराज, ठीक है, किया गया था इलाहाबाद में, ठीक है। उत्तर प्रदेश में नॉलेज पार्क की स्थापना कहाँ की गई है? तो दोस्तों ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। उसके बाद देखिए, उत्तर प्रदेश के किस शहर में महात्मा बुद्ध ने संघ में स्त्रियों को प्रवज्या की अनुमति दी थी? तो संकीसा में, और वर्तमान फर्रुखाबाद जिले के निकट है ये। और प्रथम महिला कौन थी दोस्तों? प्रजापति गौतमी, जो गौतम बुद्ध जी की माता थी, वो भी सौतेली। उत्तर प्रदेश का नौचंदी मेला कहाँ पर लगता है? दोस्तों मैंने पूछा था, मेरठ में, आपके सामने आ गया, ठीक है। प्रदेश में उत्पादित आम को दूसरे प्रदेशों में किस ब्रांड से बेचा जाता है? तो दोस्तों नवाब ब्रांड के नाम से उत्तर प्रदेश के आम को बेचा जाता है दूसरे प्रदेशों में। प्रदेश में सर्वाधिक लौड़ी और क्षारीय मृदा वाला जिला कौन है? रायबरेली है। प्रदेश में सर्वाधिक बंजर भूमि वाला जिला कौन है? झांसी है। कुशीनगर जनपद की मिट्टी को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? तो भाट कहा जाता है, ठीक है। तो याद रखेंगे, वो भी किस मिट्टी को दोस्तों बताइए? कुशीनगर जनपद की मिट्टी को स्थानीय भाषा में भाट कहते हैं। उत्तर प्रदेश में चौखंडी स्तूप कहाँ स्थित है? तो दोस्तों सारनाथ में क्या स्थित है? चौखंडी स्तूप। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाली आम की प्रजाति कौन है? तो दोस्तों दशहरी आम है। रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग हथकरघा उद्योग है। चरखा चलाओ आजादी पाओ, ठीक है। उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा बांध की बात करें तो दोस्तों रामगंगा बांध है, याद रखेंगे। रामगंगा नदी पर, जो गंगा की एक लेफ्ट साइड से आके मिलने वाली सहायक नदी है। राज्य का पहला साइंस पार्क गाजियाबाद, राज्य का दूसरा साइंस पार्क गोरखपुर निर्माणाधीन है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। साइंस पार्क एंड म्यूजियम कहाँ पे देखने को मिलता है? ईडा क्षेत्र ग्रेटर नोएडा जो प्रस्तावित है, ठीक है। इंडिया एक्सपो मार्ट एंड सेंटर कहाँ पे देखने को मिलेगा? ग्रेटर नोएडा में। सभी फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और सभी पे आपका ध्यान होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद चलिए हम बात करते हैं अन्य महत्वपूर्ण फैक्टों के ऊपर, जैसे उत्तर प्रदेश राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्थान कहाँ पे? तो लखनऊ में 1976 में स्थापित हुआ था। उत्तर प्रदेश बीज विकास निगमीक्षा कहाँ पे? तो दोस्तों लखनऊ में 2002 में स्थापित। सेंटर फॉर शुगर केन बायोटेक्नोलॉजी शाहजहांपुर में आपको देखने को मिल जाता है। उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद दोस्तों शाहजहांपुर 1976 में आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए बात करते हैं अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट, जैसे उत्तर प्रदेश के किस शहर में परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया है? तो दोस्तों बुलंदशहर में, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश में विधानसभा का गठन कब हुआ था? दोस्तों 1937 में। उत्तर प्रदेश के मथुरा नगर में किस शासक का स्तंभ लेख स्थित है? अशोक के, ठीक है। और उत्तर प्रदेश में सबसे कम वर्षा प्राप्त करने वाला जिला कौन है? तो मथुरा है, ठीक है। सबसे अधिक गोरखपुर में वर्षा होती है, याद रखेंगे ये दोनों फैक्ट। उत्तर प्रदेश में अकबर की रानी जोधाबाई का महल कहाँ स्थित है? तो फतेहपुर सिकरी, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश के किस नगर में दिया सिलाई बनाने का कारखाना है? तो दोस्तों बरेली में। उत्तर प्रदेश के किस जिले में त्रिवेणी स्ट्रक्चर लिमिटेड कारखाना स्थित है? तो दोस्तों इलाहाबाद में, ठीक है। सभी के सभी फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी याद रखना है। प्रदेश का पांचाल नगर दोस्तों फर्रुखाबाद को कहते हैं। प्रदेश में बांस बरेली सुरमा नगरी के नाम से कौन जाना जाता है? तो दोस्तों बरेली। उसके बाद वरिष्ठ नगर किस जिले को वरिष्ठ नगर कहते हैं? तो दोस्तों बस्ती। और महोदय श्री किसको कहते हैं? कन्नौज को, ठीक है। यूपी का सुकर क्षेत्र वराह नगर कौन है? तो दोस्तों एटा है। कौन सा क्षेत्र? सुकर क्षेत्र वराह नगर, ठीक है। चलिए बात करते हैं अपने अन्य सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों पे। देखिए, उत्तर प्रदेश के किस शहर में परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया है? बुलंदशहर में। उत्तर प्रदेश में विधानसभा का गठन कब हुआ था? 1937 में। उत्तर प्रदेश के मथुरा नगर के किस शासक के स्तंभ है? तो अशोक का, हमने देखा था। उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया? तो दोस्तों सारनाथ, वाराणसी के निकट। और कौन सा पार्क था? डियर पार्क था, ठीक है। आगरा प्रेसिडेंसी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो दोस्तों 1833 में आगरा प्रेसिडेंसी की स्थापना हुई थी। न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो दोस्तों लखनऊ में। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखिएगा। उसके बाद देखें, उत्तर प्रदेश के किस शहर को चाकू का शहर कहते हैं? तो रामपुर को। उत्तर प्रदेश के किस शहर में इंडिया वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थापित है? तो दोस्तों बरेली में इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट आपको देखने को मिलता है। कहाँ पे? बरेली में। उत्तर प्रदेश में मथुरा फतेहपुर सिकरी में लगने वाले मेले का क्या नाम है? तो दोस्तों उसका नाम है, बताएं, कंस मेला, ठीक है। 1 मिनट रुके।
चलिए बात करते हैं अपने अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों पे, जैसे अवध अंग्रेजों के अधिकार में किस वर्ष आया था? तो दोस्तों 6 सितंबर 1857 को। उत्तर प्रदेश का वर्तमान नाम उत्तर प्रदेश कब पड़ा? तो दोस्तों 12 जनवरी 1950 को। इसके पहले इसको संयुक्त प्रांत के नाम से जानते थे। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस, तो दोस्तों 1 नवंबर है, लेकिन उत्तर प्रदेश दिवस अगर पूछा जाए तो दोस्तों वो 24 जनवरी हो जाता है, आप याद रखेंगे। ठीक है। अगर लोक नृत्य पूछा जाए तो राहुल का संबंध, ठीक है, राहुला का संबंध उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र से है? तो बुंदेलखंड क्षेत्र में राहुला नाम का लोक नृत्य फेमस है। फिरोजाबाद किस उत्पादन के लिए मशहूर है? तो दोस्तों कांच उद्योग के लिए, आप याद रखेंगे। उसके बाद केडी सिंह बाबू स्टेडियम उत्तर प्रदेश के किस नगर में स्थित है? तो दोस्तों लखनऊ में। उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में कौन सी सेंचुरी स्थित है? तो दोस्तों यहाँ पे नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य स्थित है। ठीक है। इसी को हम नवाबगंज बर्ड सेंचुरी कहते हैं। उत्तर प्रदेश में मैनचेस्टर किस स्थान को कहा जाता है? तो हम बात कर चुके हैं कानपुर को। उत्तर प्रदेश के किस शहर को साकेत नगर के नाम से जानते हैं? तो दोस्तों अयोध्या, ये बात हमने की थी। उसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश में उर्दू प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र किस स्थान पर स्थित है? तो लखनऊ में। उसके बाद देखें उत्तर प्रदेश में संपूर्णानंद कारागार प्रशिक्षण संस्थान किस स्थान पर है? तो दोस्तों लखनऊ में ये भी आपको देखने को मिल जाता है। उत्तर प्रदेश में डोम राजा का महल कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों वाराणसी में डोम राजा का महल स्थित है। राधा स्वामी मठ का मुख्य केंद्र दयालाबाग उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? दोस्तों दयालबाग आगरा में देखने को मिल जाता है। ठीक है। उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस 1 नवंबर है, लेकिन मैंने उत्तर प्रदेश दिवस की बात करी है, तो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे उत्तर प्रदेश का वर्तमान स्वरूप किस दिन अस्तित्व में आया? तो 9 नवंबर 2001 को, क्योंकि इस डेट को क्या हुआ, उत्तराखंड अलग हुआ था। ठीक है। मथुरा किस महाजनपद की राजधानी थी? तो सुरसेन महाजनपद की। मोस्ट इंपॉर्टेंट, चंद्रशेखर आजाद मुठभेड़ में कहाँ शहीद हुए? इलाहाबाद में। ठीक है। और वहाँ पे एक पार्क है, उनके नाम से ही है, चंद्रशेखर आजाद पार्क, जिसको पहले अल्फ्रेड पार्क के नाम से जानते थे। गंगा यमुना नदियों में मिलन स्थल उत्तर प्रदेश में किस नाम से पुकारा जाता है? तो दोस्तों संगम, जो आपको ये प्रयागराज में देखने को मिल जाता है। उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद सर्वाधिक वनाच्छादित है? तो दोस्तों सोनभद्र, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश में सरसों की कृषि किस मौसम की उपज होती है? तो दोस्तों रबी की। और एक चीज आपको याद दिला दूं, देखिए धान की खेती के लिए बहुत अधिक पानी की आवश्यकता होती है ना, लेकिन गेहूं के या फिर रबी की फसल के लिए उतनी पानी की आवश्यकता होती नहीं है। ठीक है। तो रबी मतलब सूर्य, आप वैसे सिर्फ याद रखने के लिए। ठीक है। और जब धूप होता है तो बारिश कहाँ होती है? नहीं होती है ना। तो आप इसे कोरिलेट करके याद रख सकते हैं ना। उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध दोनों धर्मों का प्रसिद्ध तीर्थ कौन सा है? तो दोस्तों कौशाम्बी। उत्तर प्रदेश में परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ पे स्थापित है? तो नौरारा में, याद रखेंगे। अब यहाँ पे दोस्तों आपसे फिर से मैं बोलूंगा, अगर आपको वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर लीजिए। ठीक है। शेयर भी कर दीजिए दोस्तों में। मैं चाहता हूँ कि हमारी भी फैमिली स्ट्रांग हो। है ना। चलिए बात करते हैं। उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध दुधवा नेशनल पार्क किस जिले में स्थित है? तो लखीमपुर खीरी में। बागों का शहर किस नाम से जाना जाता है? तो उत्तर प्रदेश का बागों का शहर लखनऊ को कहते हैं। ठीक है। और नवाबों का शहर, और बहुत सारी बातें हमने देखी थी। वर्ष 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय उत्तर प्रदेश के किस शहर में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना कर दी गई थी? तो बलिया में। ठीक है। तो याद रखिएगा। चलिए उत्तर प्रदेश में काबर तथा माड़ किस प्रकार की मृदाओं के स्थानीय नाम हैं? तो दोस्तों यहाँ पे काबर तथा माड़ की बात करें तो ये काली मृदा को कहते हैं। उसके बाद चुनार किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो सीमेंट उद्योग के लिए चुनार प्रसिद्ध है। ठीक है। उसके बाद उत्तर प्रदेश में द्विसदनीय व्यवस्थापिका है, पहली विधानसभा और दूसरी विधान परिषद। ठीक है। उसके बाद देखें उत्तर प्रदेश में विकलांग विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया? तो दोस्तों चित्रकूट में। और रामभद्राचार्य क्या चाहते हैं दोस्तों? वो चाहते हैं विकलांगों की मदद करना, इसलिए उन्होंने बहुत बड़े बड़े ऑफर ठुकरा दिए थे। तो आप इस बात से इसको जोड़ के याद रखेंगे अब। ठीक है। और रामभद्राचार्य स्वयं विकलांग हैं, आपने देखा होगा। ठीक है। उसके बाद उत्तर प्रदेश में उर्दू को द्वितीय राजभाषा कब घोषित किया गया? वर्ष 1989 में। उत्तर प्रदेश में विकेंद्रित नियोजन प्रणाली कब शुरू की गई? तो 1982 से 1983 ईस्वी में। उसके बाद देखें उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज का नाम क्या है? कानपुर स्टॉक एक्सचेंज। उत्तर प्रदेश का सूक्ष्म यंत्र बनाने का प्रमुख औद्योगिक केंद्र कौन सा है? लखनऊ है। उत्तर प्रदेश में सीमेंट के कारखाने कहाँ पर स्थित हैं? चुर्क और डल्ला में। उत्तर प्रदेश में कितने संभागों में उत्तर प्रदेश को विभक्त किया गया? तो 18। ठीक है। उसके बाद उत्तर प्रदेश में 1857 की क्रांति का आरंभ सर्वप्रथम किस नगर से हुआ था? तो दोस्तों मेरठ से। ठीक है। सॉरी,
किस सन में उत्तर प्रदेश का नाम संयुक्त प्रांत रखा गया? तो दोस्तों 1937 में। बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा का उदय उत्तर प्रदेश में कहां पर हुआ? तो दोस्तों सारनाथ में। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नक्षत्रशाला कौन सी है? तो गोरखपुर नक्षत्रशाला है। उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा क्या है? तो हिंदी है। उत्तर प्रदेश का विभाजन कब हुआ? तो 9 नवंबर 2000 को, हमने बात किया था इस पे। हदुआगंज ताप विद्युत गृह का स्थापना कहाँ पे किया गया? तो अलीगढ़। मैंने प्रश्न आपसे पूछा था इसके बारे में, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों हमने उत्तर प्रदेश के सभी महत्वपूर्ण फैक्टों को देख लिया है, ठीक है। और अब मैं आपसे ये बात कहूँगा कि आप इस वीडियो को 1-2 बार देख लीजिए और एग्जाम में निश्चिंत होकर 4-5 क्वेश्चन करके आइएगा और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन कमेंट में बताइएगा कि हाँ सर मैंने किया है, ठीक है। और अगर आपको इस वीडियो का उत्तर प्रदेश विशेष का टेस्ट सीरीज चाहिए एग्जाम से पहले, तो आप कमेंट में जरूर बता देंगे। अगर ऐसा डिमांड 10 से ऊपर बच्चों का रहा तो मैं डेफिनेटली एक टेस्ट उत्तर प्रदेश के विशेष पे या फिर उसके जीके के ऊपर बनाऊंगा, जिससे आप एग्जाम में और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ बैठें। चलिए अब हम मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।